जाओ हनुमान, शीघ्र अतिशीघ्र अंगद को खोजो। जो आज्ञा प्रभु। जाओ। जल का प्रवाह बहुत तीव्र है, इस पे सेतु बनाना संभव नहीं है लवकुश। हमें बिना समय गवाए सहायता ढूंढनी चाहिए। अब हरी पत्तियां कुछ शेष ही रह गई हैं। जब तक हम सहायता खोजेंगे तब तक समय और देवी के प्राण खो चुके होंगे। माता की रक्षा का प्रण हमने लिया था और उस प्रण को पूर्ण भी हम ही करेंगे। तैयार नहीं? आप सब हर बाण पर राम नाम लिखो। राम नाम में शक्ति है, वो सेतु बना सकता है, जल आश्रम तक पहुंचा सकता है, तो जल को रोक भी सकता है। अति उत्तम कुश। हम बांध को दोनों छोर से बनाना शुरू करेंगे और बीच में आ मिलेंगे। इससे नदी का प्रभाव बीच से निकल जाएगा और किसी एक और अधिक दबाव भी नहीं बनेगा। अभी भी समय है चंद्रबाहु, आत्मसमर्पण कर दो, अधर्म का मार्ग छोड़ दो, वानर राज सुग्रीव और उसकी पुत्री से क्षमा मांगो। यदि उन्होंने तुम्हारे दुस्साहस को क्षमा योग्य माना तो ये युद्ध अभी इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, किंतु तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। अपने पापों से मुक्त हो जाओगे तुम और तुम्हारे शब्द। पहले मेरे पिता की माया, फिर उनके शब्दों ने तुमसे तुम्हारा बल छीन लिया। जो जो वचन तुमने अपनी पत्नी को दिए थे, उन सबको तोड़ने पर विवश कर दिया। मैं सदा और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता। मैं सदा निष्ठावान रहूंगा। आपके या आपके परिवार पर आने वाली हर संकट की ढाल बनूंगा। रणनीति में मेरे पिता से हारे, रणभूमि में मुझसे हारोगे। इस संसार में स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे बांधने, उसका अपहरण करने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए कोई भी बल, कोई छल तुम्हें आज बचा नहीं सकता चंद्रबाहु। इसलिए व्यर्थ की बातें छोड़ो, कोई लाभ नहीं है इनका। लाभ तो बंदी बनाने का मुझे भी नहीं है राम। देखो, अंत की ओर बढ़ रही है तुम्हारी सेना। आज अयोध्या के और किष्किंधा के हर एक योद्धा को यही त्रिलोकपुरी में गाड़ दूंगा।
आपके लव कुश आ रहे हैं माता। तनिक धैर्य और माता, बाण बनने को है। ये कोई असुरी माया तो नहीं? मुख की शीतलता और तन की सौम्यता से तो देवी लग रही है। देवी फल्गु, ऋषि असुरी का प्रणाम स्वीकार करें। देवी फाल्गु? ओम विदात्मने विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मने विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। अंगद के यहाँ पे होने का प्रमाण तो मिल गया, किंतु वो स्वयं कहाँ है? अंगद! 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 ऋषि असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। यदि मेरा प्रवाह रुका तो आसपास के सारे क्षेत्र बाढ़ में बह जाएंगे। बांध नहीं तो हमारी माता का क्या होगा? देवी, आप तो कुछ भी कर सकती है ना। हम लोग धर्म के साथ हैं। हमें हमारा कार्य पूर्ण करने दीजिए। हाँ देवी, आपको तो हमारी सहायता करनी चाहिए। जैसे समुद्र देव ने सेतु बनाने के लिए श्री राम का सहयोग किया था, और हम तो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, हनुमान जी से भी बड़े। देखिए, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ। कर पाती तो सहायता अवश्य करती, किंतु सत्य यही है, मेरे प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। आप तो स्वयं माता है, आपके कारण जीवन है। क्या माता के बिना जीवन संभव है? श्री राम के धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ चुका था। समुद्र देव की क्षमा याचना के बाद उत्तर में ध्रुमकुलिया की ओर छोड़ना पड़ा, जहाँ राक्षसों का अधर्म शिखर पर था। उसी प्रकार आप भी अपना प्रभाव मोड़ दीजिए ना। बहाना ही है तो धर्म के बल से
अधर्मियों को बहाइए। एक स्थान है यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर, महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां, जहाँ असुरों का साम्राज्य फैला है। वो स्थान त्रिलोकपुरी कहलाता है। देवी, आप अपना वेग वहां ले जाइए। किंतु ऐसे कैसे मोड़ लूं अपना प्रवाह? मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। धर्म को हारने मत दीजिए देवी। हमारी वन देवी की रक्षा कीजिए। माता मान जाइए ना। जय श्री राम। अंगद, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो अंगद? सांस तो चल रही है। उसे रोकिए, अन्यथा ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। किंतु तुम अंगद? ऋषि असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। मधुजक्ता हितायने मधु रक्षन्ति सिन्धवा वादीविना संतो वसी मधुनक्तो तोषो मधुपाती वरज। देवी, आप पत्नी धर्म की आड़ में अधर्म कर रही हैं। उस अधर्मी की सहायता कर धर्म को तार तार कर रही हैं। आपके पति ने एक नारी के विरुद्ध अधर्म किया है। देवी, आप रुक जाइए, ये मंत्र बंद कीजिए। तो आप ब्रह्म मंत्र का जाप कर रही हैं? उचित है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं भी मंत्र जाप करूंगा। आप जानती हैं, वो भी किसका? देवी सरस्वती का। वो ही तो हैं, ब्रह्मदेव के मंत्र की काट। हे देवी सरस्वती, आप उपकार करें, जो यहाँ की सूखी नदियां हैं उनमें उफान भरे। मैं आपका आवाहन करता हूँ। तत्रो ब्रह्मा माता, आप आइए ना, बहा के ले जाइए इन असुरों को और इनके साथ चंद्रबाहु को भी। इससे पूर्व कि मैं मंत्र जाप आरंभ करूं और यहाँ की सूखी नदियों का उफान
आपके चंद्रबाहु को बहा कर ले जाए। देवी, आप रुक जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ, उसे मृत्यु नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष मिलेगा। और देवी, यदि माता सरस्वती का वेग उसे बहा कर ले गया, तो वो जहाँ जाएगा मैं उसे बिना अन्न जल के वहीं बांध दूंगा। जीवित रहकर भी मृत का जीवन जिएगा आपका पति। मन में आए इस विचार के पीछे अवश्य ही प्रभु की कोई लीला होगी। चलो माता सरस्वती से ही सहायता की गुहार लगाई जाए। जय मां सरस्वती, मैं आपका आवाहन करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां, जहां असुरों का साम्राज्य फैला है, आप अपना वेग वहां ले जाइए। अब क्या करोगे राम? आप आ गई माता सरस्वती, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। देवी, आपको माता सरस्वती के आने की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है? आप रुकिए, मैं अभी आपको स्पष्ट सुनाता हूँ।